टिहरी जनपद के घनसाली में मांदरा गांव के प्रवासी युवा आज भी पौराणिक संस्कृति के अनुसार ही दिवाली मनाने शहर से गांव आते हैं। युवा खुद तरह तरह के पकवान बनाते हैं और गांव में रह रहे बुजुर्गों को भी खिलाते हैं। जबकि मांदरा गांव की दिवाली का आकर्षण भैलो होता है। भैलो को चीड़ की लिशादार लकड़ी से बनाया जाता है और जलाकर घुमाया जाता है। वहीं पलायन आयोग के सदस्य राम प्रकाश पेनुरे ने भी मांदरा गाँव के प्रवासी युवाओं की खूब सराहना की। कोशिश करते हैं कि हर साल अपने गांव में आएँ, दिवाली मनाएं। और गांव की हालत वैसी है, पलायन बहुत हो चुका है गांव में, तो हम हर साल कोशिश करते हैं दिवाली के टाइम पे कि गांव में आके ही दिवाली मनाएं। उत्तराखंड की जो लगभग 79.3939 लाख की जो आबादी है, उसमें से 47.78 लाख की आबादी इन 4 जनपदों में अर्थात देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, इन 4 जनपदों में केंद्रित हो गई है। बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी समस्या है। इसको बहुत हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उत्तराखंड का जो पलायन है स्वयं में एक सामान्य पलायन है, एक बहुत असामान्य पलायन है। इसको एक राष्ट्रीय चुनौती मान के, एक राष्ट्रीय समस्या, राष्ट्रीय आपदा मान करके इससे निपटा जाना बहुत आवश्यक है। सीमांत का प्रदेश है और सीमांत के इन उच्च और मध्य हिमालय गांव से लोगों का इस तरह विकास के लिए या सुविधाओं के लिए गांव को छोड़ना एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको मैं और इस समस्या का निदान इस रूप में सोचता हूं कि यह चुनौती एक राष्ट्रीय आपदा मान करके इस चुनौती का सामना करना चाहिए। श्री गंगोत्री धाम के कपाट शुक्रवार को गोवर्धन पूजा के दिन पूर्वाह्न 11:45 पर बंद हो गए। गंगोत्री मंदिर समिति के तीर्थ पुरोहित और आचार्य गणों की उपस्थिति में कपाट विधि विधान से बंद हुए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और स्थानीय लोग पहुंचे। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा खित्सव डोली विभिन्न पड़ावों से होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल मुखबा पहुंचेगी। जिलाधिकारी उत्तरकाशी मयूर दीक्षित ने बताया कि इस वर्ष 32,948 से अधिक तीर्थयात्रियों ने गंगोत्री धाम के दर्शन किए। ऋषिकेश की मेयर अनीता ममगाई ने पौराणिक सिद्धपीठ वीरभद्रेश्वर महादेव मंदिर में गोवर्धन पूजा के मौके पर शहरवासियों की मंगल कामना के संकल्प के साथ रुद्राभिषेक किया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच संपन्न हुए रुद्राभिषेक अनुष्ठान की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा अर्चना के साथ हुई। रुद्राभिषेक को मंदिर के पुजारी ने संपन्न करवाया। महापौर ने ऋषिकेश और प्रदेश के समस्त नागरिकों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी। गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर वीरभद्र महादेव, जो कि बहुत ही सिद्ध महापीठ है, वहाँ पे हमने रुद्राभिषेक करा। रुद्राभिषेक करके पूरे क्षेत्र की, शहर की, प्रदेश की सुख शांति, सुख समृद्धि की भगवान वीरभद्र महादेव से कामना करी और बहुत सुंदर वातावरण में पूजा करके, क्योंकि आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है हमारे लिए कि केदारनाथ में, केदारपुरी में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी वहाँ पे आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। और यहाँ पर सिद्धपीठ वीरभद्र महादेव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अपने अनेकों वरिष्ठ नेताओं के साथ में, पूर्व राज्य मंत्रियों के साथ में, पार्षदों के साथ में, संगठन के अपने कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ पे रुद्राभिषेक किया गया और पूरे क्षेत्र की, पूरे प्रदेश की सुख शांति, सुख समृद्धि के लिए कामना की गई। पीएम नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे पर प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने हमला बोलते हुए मंदिर के गर्भगृह में पीएम की पूजा अर्चना के लाइव प्रसारण पर सवाल उठाए हैं। हरीश रावत ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए लिखा है कि कई महान हस्तियां और मैं खुद कई बार केदारनाथ गए हैं और हर बार गर्भगृह में भगवान केदारनाथ के सामने ध्यानस्थ भी रहे हैं, लेकिन हमको उस क्षण की फोटो खींचने और लाइव प्रसारण करने की हिम्मत नहीं आई। रावल जी और केदारनाथ मंदिर समिति ने जो लक्ष्मण रेखा खींची थी, हमने हमेशा उसका आदर किया। दिवाली के मौके पर हरिद्वार में भी व्यापारी वर्ग में उत्साह दिखाई दिया। इसके साथ ही कई किसान भी उत्साहित नजर आए। खासकर फूलों की खेती करने वाले। कोरोना और कुंभ के जल्द समापन की घोषणा के बाद फूल व्यवसायियों को खासा नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन दीपावली पर फूल व्यापारियों की जमकर बिक्री हुई। हमारे यहाँ 3 मेजर जगह हैं जहाँ पे ट्रैफिक का दिक्कत होती है। एक तो राजागढ़ वाला एरिया है, अगर दुकानें ज़्यादा बढ़ जाएं, और एक हमारा कृष्णा नगर पुलिया से सिंह द्वार है, और तीसरा हमारा पहाड़ी बाज़ार और झंडा चौक वाला एरिया है।
तो तीनों के लिए बैरिकेडिंग मंगवाई गई, एक्स्ट्रा हमने फोर्स मंगवाई और हमने वन वे रूट का डिसाइड किया फाइनली, जो कि घास मंडी तिराहे से घूम के डायरेक्ट होली चौक पे निकले, ताकि बीच बाज़ार में कोई भी 4 व्हीलर या टेम्पो या ई रिक्शा ना आए। सिर्फ 2 व्हीलर के आने से फिर भी भीड़ को हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छा काम होगा, बहुत अच्छे फूल लगेंगे, दिवाली का महोत्सव है, ठीक है। भगवान राम भी आज अयोध्या से वापस आए थे। आज हर जगह फूल ही फूल है, पूरी मार्केट फूलों से वो है, मंडी में फूल बहुत है। किसानों का भी कुछ वो हुआ है अब इससे, दीपावली से, क्योंकि लॉकडाउन में तो बहुत नुकसान हो गया था ना। जो भी थोड़ा बहुत वो था कि बहुत पहले कुंभ में, फिर उसके बाद फिर कोरोना हो गया, फिर लॉकडाउन लग गया, उसके बाद में अब थोड़ा सा अब उम्मीद जाग गई है थोड़ी सी। सभी उत्तराखंड वासियों को मैं और ये संवाद चैनल के जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता। ये बहुत ही अच्छा शुभ अवसर पर समस्त उत्तराखंड वासियों का वास्ते बहुत बहुत शुभकामना, दीपावली बहुत बहुत शुभकामना दीपावली की। और हम हमारे पहाड़ में बग्वाल बोलते हैं, बग्वाल की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप पटाखे कम फोड़िए और इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए, दिए जलाइए, दिए की रोशनी से अपने अंधकार को मिटाइए और हमारे अंदर जो अंधकार है उसको दूर कीजिए, ताकि हम अच्छे समाज का निर्माण सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो अपना सभी उत्तराखंड का रहवासी होता है, मैं बग्वाली और अब हमारो स्थापना दिवस भी होने वाला दूँ कि आप सभी होता है, यहाँ से भी बहुत बहुत बधाई दोनों। और ये कामना कर दूँ कि हमारी जो राज्य जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक समृद्धि से बिल्कुल समृद्ध राज्य तो ये का हम सब रहवासी सुखी रौन, संपन्न रौन और हमार जो राज्य सो अपनी सांस्कृतिक धरोहर, अपन चाहे साहित्य संस्कृति ये तय बचौना वास्ता सभी लोग प्रयासरत हों, ये कामना कर दूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद 365 के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।